काय चालू केलं भाषण मैं श्री माननीय राजेंद्र आलेकर जी का धन्यवाद करता हूं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे वास्को के आमदार श्री कृष्णा सागर से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पे वो अपने 2 शब्द कहें। आजच्या या दिनदर्शिकेच्या उक्तावण सोहळ्यात मागच्या आशिल्ले आमचे महामहिम राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरजी, संतोषजी, मोहन अमशेकरजी, प्रमोदजी आणि प्रभाताई आणि हांगा सगळे जमिल्ले म्हज्या भावानी भयणांना बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस हैं तो थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा भाषण करूंगा। सबसे पहले मैं राजेंद्र जी का बहुत बहुत अपॉलॉजी क्योंकि पूजा खत्म करके जितना फास्ट करके आया लेकिन थोड़ा मिस हो गया, इसके लिए सर सॉरी। सभी का आपका भी थोड़ा इसमें करता हूँ कि थोड़ा लेट हो गया लेकिन कार्यक्रम को आना था तो जितना जल्दी हो सके हम लोग आए। लेकिन जैसे मोहन अमशेकर जी ने बोला एक अच्छा एक घरगुती कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम मुझे लगता है आपको दिनदर्शिका के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे तरफ से राजन जी ही कर सकेंगे क्योंकि राजन जी ने भी ऐसा ही एक दिनदर्शिका खुद स्टडी करके उन्होंने किया था लेकिन वो चैत्र मास में आता है तो उसके बारे में ज़्यादा राजन जी बात कर सकेंगे। लेकिन आज का जो है वीएचपी का जो कार्यक्रम है बहुत सराहनीय है और ये दिनदर्शिका हमारे हिंदू संस्कृति में हमारा हिंदू धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली हम लोग जो कैलेंडर देखते हैं इंग्लिश कैलेंडर उसमें खाली डेट और मंथ रहता है, उसके बाद हमको कुछ और ज़्यादा उसमें जानकारी भी नहीं मिलती है। लेकिन दिनदर्शिका में हमको पूरे साल में कौन सी तिथि है, कौन सा काल है, कौन सा शुभ काल है, कौन सा अच्छा काल नहीं है, कौन सी यात्रा है, कौन सा संतों का उनकी जयंती है, नहीं तो कौन सा काल में कुछ शुभ काम करना है। हमारे हिंदू धर्म में तिथि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और वो तिथि हिंदी कैलेंडर नहीं देते हैं, इंग्लिश कैलेंडर ये दे सकेंगी और इसकी वजह से ये घर घर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 10 आदमी ने तो 20 आदमी ने तो 500 आदमी के पास नहीं है, हर हिंदू का घर में एक कैलेंडर रहना बहुत जरूरी है और इसकी तो ये हम लोग का जवाबदारी है कि ये घर घर पहुंचे। कोई खरीद के भी ले सकते हैं नहीं तो उनसे भी ले सकते हैं, लेकिन आज का तारीख में अगर सनातन धर्म में तो हिंदू धर्म हमको टिकाना है तो ये इसके साथ और भी बहुत चीजें हैं लेकिन ये छोटी सी चीजें एक एक करके हमको घर घर पहुंचानी है। और जैसे बीएचपी का काम आज चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, अभी रथ भी आ रहा है और मैं कुणाल नहीं तो परशु शेट्टी है, नहीं तो हमारे संजू जी है, नहीं तो हमारे श्याम नायक जी है, उनके साथ मिलके थोड़ा बहुत हम भी उनके साथ जुड़ने का कोशिश करते हैं, अच्छा काम करते हैं। कौन सा भी संदर्भ में, हिंदू धर्म के संदर्भ में रहने दो, नहीं तो गौशाला के संदर्भ में रहने दो, कुछ भी हिंदू धर्म से जो कुछ भी जुड़ा है ये अच्छा काम करते हैं और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को उनके साथ जुड़ना चाहिए। और आज मोस्टली अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमारी संस्कृति जो है, कल इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर यूके में बन गया, लेकिन कल हम लोग एक वीडियो देखा जिसमें वो स्वामी जी के नतमस्तक होके पाँव पड़ रहे थे। ये आज भी हमारे हिंदू धर्म में नहीं होता है, उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जोड़ के रखते हैं हिंदू धर्म से। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें हमने अभी से ही अगर बच्चों में डालनी शुरुआत कर दी तो मुझे लगता है कि आगे की पीढ़ी जो आएगी वो एक कंप्लीट हिंदू धर्म से एकदम क्या बोलते हैं फुल पॅकेज अशी असलेली अशी मला दिसतात। आणि आज आम्ही पाश्चात्य हम लोग वेस्टर्नाइजेशन बहुत करते हैं, वेस्टर्नाइजेशन एपिंग हमारा बहुत है। अभी ये कार्यक्रम अगर इधर बीट शो होता था तो शायद इधर पैक होता था, ये हमारा दुख की बात है। एक अच्छा संगीत का कार्यक्रम होता है उसके लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन अच्छा बीट शो आप बैंड लेके आएगा तो बहुत, तो ये थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है और
ऐसा हम लोग सभी लोग कोशिश करेंगे, थोड़ा अपना इनपुट भी दे देंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग बहुत कुछ चेंज कर सकेंगे। तो मैं VHP से गुजारिश करता हूँ कि ये कैलेंडर हमारे हर घर में देने का जो उनका कार्य है उसमें हमें भी जोड़ लीजिए। हम भी खुशी खुशी आपके साथ जुड़ेंगे और ये घर घर पहुंचाने का, क्योंकि कार्यकर्ता भी हमारे पास भी है तो हम भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें भेज सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्ही म्हाका हांगा आपयलो, म्हाका मान दिलो आणि मुद्दम राजन भाईच्या परत एकदा सॉरी म्हणटा, कित्याक राजन भाई केन्ना गायड करताना आम्ही सगळे राजन भाई पयलीं पासून वळखतात, पूण तरी सुद्धा तांचो हाजो मान दवरून हांव परत एकदा तांकां सॉरी म्हणटा। तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा। धन्यवाद श्री दाजी सागर जी। ऐसे दाजी ने कहा है और वाकई में हमारे विश्व में जो भी कार्य होता है उसमें दाजी सागर का हमेशा ही सहयोग होता है, इसके लिए हम उसके आभारी हैं। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि थी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर माननीय श्री राजेंद्र आंलेकर से अनुरोध करता हूं कि वो हमारा इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करें। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु रामचंद्र की कृपा से और उन्हीं की इच्छा से हम इसी सुंदर परिसर में फिर एक बार इकट्ठे हुए हैं और आज का विशेष कार्यक्रम यह है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा दीनदर्शिका का विमोचन। पिछले कई वर्षों से विश्व हिंदू परिषद इस कार्यक्रम में, इस काम में जुटी हुई है और हमारे घर घर में उनकी एक दीनदर्शिका होती है, कैलेंडर होता है और उसको हम बहुत ही आस्था से अपने दीवार पर लगाते हैं। मुझे लगता है इसी आस्था को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदू परिषद जो अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी कार्यक्रम का आज का एक भाग है। और इस अवसर पर यहां मंच पर उपस्थित हैं मेरे मित्र और आप सबके यहां के विधायक दाजी सालकर, बहुत वर्षों से यहां के सामाजिक कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। अपने विश्व हिंदू परिषद के कोकण प्रांत के उपाध्यक्ष मेरे मित्र संतोष जी नाइक, उपाध्यक्षा श्रीमती वेर्णेकर, मेरे मित्र मोहन आमशेकर, प्रमोद जी सांगोड़कर, सभागार में उपस्थित सभी परिचय जैसे सभी परिचित लगने वाले चेहरे, मेरे मित्र और अनेक सालों तक मेरे साथ काम करने वाले सभी महानुभाव भाइयों, आप सबको फिर एक बार प्रणाम। मैंने कहा सभागार में बैठे हुए सभी हैं वो परिचित हैं, और बिल्कुल सही है। ऐसे परिचित लोग जो हैं होते हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूं, क्या विषय रखूं, ऐसे बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती। मेरे विचार क्या हैं, उनके विचार कैसे हैं, हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छी ढंग से पहचानते हैं, जानते हैं। बहुत वर्षों के साथ एक साथ रहने का जो एक फायदा होता है वो ये होता है कि हम उसको एक दूसरे को बहुत नजदीकी से जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम हो रहा है वह कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक क्यों है?
1964 से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद पूरे देश में और धीरे धीरे करके पूरे विश्व में, विश्व के लगभग सभी देशों में विश्व हिंदू परिषद ने अपना अस्तित्व अपने वहां पांव जमा कर रखे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद किसी को अपरिचित है ऐसा नहीं है पूरे विश्व में, और सभी लोग अपने को विश्व हिंदू परिषद से एक संबंध रखने के लिए तरसते हैं, आगे आते हैं। इतने वर्षों से, लगभग 60 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद ने काम क्या किया है। नाम से तो लगता है कि एक धार्मिक संगठन है, धर्म के विषय में जानकारी रखने वाली, हमको उसके बारे में बताने वाले एक संगठन के रूप में यह धर्म का कुछ काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता है क्या, ऐसा हमारे सामने विषय बहुत बार आता है। और लोग बाकी के जो अपने विरोध करने वाले हैं वो इसी विषय पर टोकते हैं। हमको पता नहीं होता कि उनके मन में क्या होता है, परंतु जैसे कि मोहन अमशेकर जी ने बताया, वैसे किसी ने हिंदू इस शब्द की व्याख्या नहीं की, उसका डेफिनेशन नहीं बनाया है, किसी ने भी नहीं बनाया। जो जो इस देश में रहता है, इस देश के लोगों से अपना संबंध रखता है, यहाँ के महापुरुष मेरे महापुरुष हैं, यहाँ की संस्कृति मेरी संस्कृति है, यहाँ का इतिहास, यहाँ की परंपरा सब मेरा है, ऐसा मानने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, ऐसा हम मानते हैं। ये तो एक जीवन पद्धति है। अंग्रेजी में जिसे डूज एंड डोंट्स कहते हैं, या अपनी भाषा में हम विधि निषेध कहेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस संस्कृति के अनुसार हम चाहते हैं कि इस देश में सद्भाव निर्माण हो, इस देश में सभी अच्छी बातें होनी चाहिए, और इसीलिए हम चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद का तो यह अनेक बार वैसा ये बृहद वाक्य भी रहा है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। आर्य का मतलब यहां की जाति नहीं है। जैसे कि हमको बताया जाता है कि आर्य का मतलब क्या है कि उत्तर भारत में रहने वाले आर्य हैं और दक्षिण भारत में रहने वाले द्रविड़ होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे बीच कुछ भ्रम फैलाने के लिए, भ्रमित अवस्था करने के लिए कुछ लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। आर्य का मतलब यह है, अर्थ यह है, जो जो अच्छा है उसको हम आर्य कहते हैं, जो जो सुंदर है वह आर्य है, जो मन को भाता है वो आर्य है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में, या हमारे जैसे कि रामायण का ही उदाहरण हम लेंगे तो माता सीता प्रभु रामचंद्र को किस नाम से संबोधित करती है? हे आर्य, ऐसा ही कहती है वो। माता सीता जब प्रभु रामचंद्र का उल्लेख आर्य के रूप में करती है, इसका मतलब यह है कि राम तो समुच्चय अच्छे गुणों का वहां से जहां समुच्चय हुआ है, उच्चय हुआ है, वह राम है। तो उस राम को अगर हम आर्य कहेंगे तो आर्य हमारी कुछ जाति नहीं है, हमारी रेस नहीं है, हमारा वंश नहीं है। जैसे कि बताते हैं कि आर्य इस देश में बाहर से आए हैं, हमको यही पढ़ाया गया, लेकिन इसके कारण कुछ सबूत किसी ने कभी नहीं दिए। आज सब यह विशेष रूप से उभर कर सबके सामने आ रहा है कि इस देश में आर्य बाहर से कभी भी नहीं आए हैं, वो तो इसी देश की संतान थी। आर्य हो या द्रविड़ हो, केवल हमारे बीच कुछ भ्रम पैदा करने के लिए इस बातों को हमारे बीच फैलाया गया। इस सब को दूर करने की आवश्यकता है, इसको बाजू में रखने की आवश्यकता है। 70-75 वर्षों के बाद भी हम इस भ्रम को दूर कर नहीं सके। हमारे देश में स्वतंत्रता आ गई, परंतु इस भ्रम को हम दूर नहीं कर सके। लेकिन 1964 से विश्व हिंदू परिषद ने इस काम को अंगीकार किया। यह काम हमारा है और इसीलिए हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है।
पूरे इस देश के लोग एक ही जाति के हैं, एक ही वंश के हैं, एक ही वर्ण के हैं। यह विचार फैलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने काम शुरू कर दिया। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू यहां की जीवन पद्धति है, मोहन जी इसी के बारे में संकेत कर रहे थे। यह जीवन पद्धति है, यह किसी का धर्म नहीं। आप अगर हिंदू हैं तो इस देश के नागरिक होने के नाते आप हिंदू हैं। जब भी हम विदेशों में जाते हैं तो विदेशी लोग हमको क्या कह के पुकारते हैं? हमारा पंथ, हमारी पूजा पद्धति पूछते नहीं। अच्छा, आप इंडिया से आए हैं इसका मतलब आप हिंदू हैं। इंडिया से आए हैं इसका मतलब आप हिंदू हैं। इंडिया एंड हिंदू आर सिनोनिमस, दे आर नॉट डिफरेंट। एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है, एक ही भाव है। इस भाव को जगाने की आवश्यकता है, फिर एक बार जगाने की आवश्यकता है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, राजीव मल्होत्रा नाम के एक लेखक है, उन्होंने और एक पुस्तक अभी भी आई है उनकी। मैंने उनका पुस्तक पढ़ी थी, ब्रेकिंग इंडिया। ब्रेकिंग इंडिया में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। और अभी अभी उनकी नई पुस्तक प्रकाशित हुई है, स्नेक्स इन गंगा। अपनी गंगा नदी में जो उसमें जो ऐसे इधर उधर घूमने वाले जो सांप होते हैं, वो सांप गंगा में रहकर भी पानी दूषित करने का प्रयास करते हैं। होता नहीं, परंतु प्रयास करते हैं। ऐसे हमारे बीच में भी ऐसे बहुत सांप होते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। इसके बारे में राजीव मल्होत्रा जी ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, पढ़नी चाहिए सब लोगों ने, मुझे लगता है, स्नेक्स इन गंगा। तो ऐसा विषय उन्होंने रखा है कि इस देश के सभी लोग इकट्ठे रहने चाहिए, लेकिन इन लोगों में फूट डालने की, उनमें भेद निर्माण करने का प्रयास यहां ही इस देश की कुछ ताकतें कर रही हैं। इससे हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद अगर क्या कर रहा है तो यह काम पिछले कुछ वर्षों से कर रहा है। मेरा सौभाग्य रहा है कि ऐसे इस क्षेत्र में काम करने वाले अनेक कार्यकर्ताओं के साथ मेरा आना जाना, मिलना बैठना, विचार विमर्श करना मुझे प्राप्त हुआ। मेरा सौभाग्य रहा है। इन सब लोगों के बाद साथ बैठकर समझ सकता हूं, मैं बोल सकता हूं उनसे। उनके बोलने के बाद समझ में आता है कि हिंदू क्या होता है, जीवन पद्धति क्या होती है, और हम यहाँ मठ मंदिर क्यों स्थापित करना चाहते हैं। जो जो आक्रामक यहां आ गए, उन्होंने अपने मठ और मंदिर को ही लक्ष्य बनाया। हमारे घरों को उन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया शुरू में। लेकिन यहां जो भी मंदिर है, पूरे देश के इतिहास में हम देखेंगे, गोवा का इतिहास अलग नहीं है। इन सभी आस्था केंद्रों को हमको पुनर्स्थापित करने की जरूरत है, पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। और यह काम कौन करने वाला? विश्व हिंदू परिषद निमित्त मात्र है, काम तो हम सब मिलकर करने वाले हैं। मुझे लगता है इस विषय की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के दिनों में और भी ज्यादा जरूरत है, और भी तीव्रता से करने की जरूरत है कि यह काम मेरा है, ये विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं है। विश्व हिंदू परिषद एक मंच है या वो निमित्त मात्र है, परंतु काम मैंने करना है, मुझे करना है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता करते रहेंगे। मोहन आमशेकर है यहाँ, अपने संतोष जी हैं, अपना कुणाल धारगड़कर यहाँ, बाकी सब आप में से अनेक सारे हैं, वो करते रहेंगे। हम उनको सपोर्ट देंगे ना, तालियां बजाएंगे बाद में आपने करने के बाद। ऐसा नहीं है। मैं उसका एक अंग बनना चाहता हूं, मुझे बनना चाहिए, मैं जाकर वहां काम करूंगा। इस दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद के इतने बड़े महायाग को, एक यज्ञ है, इस यज्ञ में मेरी संविधा क्या है, मेरा वहां संविधा हवन में क्या मैं डालूंगा, मेरा कर्तृत्व मैं उसमें डालूंगा, मेरा विचार मैं उसमें डालूंगा, मेरे प्रयास मैं उसमें डालूंगा हवन के रूप में।
ऐसा सोचकर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है आप यहाँ आए हैं, इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। अगर बात रही तो इस यहाँ के दिनदर्शिका की, कैलेंडर की, मेरे मित्र दाजित साळकर ने बताया कि यहाँ मैं भी एक दिनदर्शिका का प्रकाशन कर रहा हूं। पिछले 2 वर्षों से वो हो नहीं पाया कोविड के कारण। वो चैत्र मास से शुरू होता है। चैत्र मास तो अपनी जीवन पद्धति का पहला मास है। मैं विश्व हिंदू परिषद के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में हमको यह दिनदर्शिका मेरे दीवार पर चैत्र मास से लगने की आवश्यकता है। जनवरी मेरा वर्ष नहीं है, मेरा नहीं है, मैं मनाता नहीं। मैं आपके मन का विचार बोल रहा हूं। हम नहीं मनाते। हम चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन अपना नया वर्ष मनाते हैं। उसका कारण है, वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक कारण है इसका। उस दिन को हम क्यों मनाते हैं? उसी दिन अब हम मानते हैं कि पूरे विश्व का अर्थ डे नाम का एक अर्थ डे होता है कि उन्होंने एक तारीख तय की है। वास्तव में अर्थ डे चैत्र शुद्ध प्रतिपदा है। उसी दिन पृथ्वी का जन्म हुआ, ऐसा हम अपने सभी जो पूरे पुस्तकें कहते हैं, वेद ग्रंथ वगैरह कहते हैं, वो उसी दिन को मानते हैं, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को। और उसी दिन से हमारा वर्ष शुरू होता है। मुझे लगता है इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। चैत्र मास का नाम चैत्र क्यों आ गया? उस मास की जो पूर्णिमा होती है, वो पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है, इसीलिए उसका नाम चैत्र आ गया। किसी राजा के नाम से अगस्त महीने का नाम अगस्त आ गया, जैसा वो अंग्रेजी दिनदर्शिका कैलेंडर में होता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहां वैशाख मास का नाम विशाखा नक्षत्र से आया है। साइंटिफिक है। हमारा वर्ष चांद्र वर्ष होता है। चंद्र की गति कैसी होती है, वह कहां जाता है, कभी क्षय होता है, कभी वृद्धि होती है अपनी तिथि में। वो क्यों होता है? हमारे वर्षों में अधिक मास आता है, वो क्यों आता है? इस सब का विचार करने की आवश्यकता है। और हमारी काल गणना कब से शुरू हुई हमको पता ही नहीं। हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है नेपाल। नेपाल में अगर आज की तारीख में अगर आज आप जाएंगे और उनको बताएंगे कि मुझे 2 फरवरी को मिलना है आपको, तो वो कुछ असमंजस में पड़ जाता है। 2 फरवरी क्या होता है? मैं आज की बात बता रहा हूं। बाद में वो अपना पंचांग निकाल कर देखता है, अच्छा 2 फरवरी का मतलब मार्गशीर्ष की शुद्ध द्वितीया है। अच्छा, उस दिन मैं मिलूंगा, द्वितीया को मैं मिलूंगा आपको। वो फरवरी नहीं जानता, 2 फरवरी नहीं जानता, उसको मार्गशीर्ष की द्वितीया या तृतीया मालूम है। आज भी चल रहा है। अपनी यह दिन काल गणना जो है ईस्वी सन की, हमें कब आ गई? पिछले 200 वर्षों से ही तो आ गई, अंग्रेज यहां आने के बाद। उसके पहले क्या हम तिथि नहीं जानते थे? उसके पहले हमको क्या काल गणना पता नहीं थी? कब चैत्र होगा, कब होली होगी, कब यहाँ का उत्सव होगा, कब जन्माष्टमी होगी, इसका क्या हमको पता नहीं था? सब हम इतने हर्ष उल्लास से मनाते थे क्योंकि हमारी काल गणना थी उस समय। उस काल गणना को अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि वो साइंटिफिक है, विज्ञान के आधार पर है। इस पर एक मैं देख रहा था, इस दिनदर्शिका पर यहां एक नाम बाजू में लिखा हुआ है, कलियुग वर्ष 5124। यह जो चल रहा है 5124वां वर्ष है। उसको हम युगाब्द कहते हैं।
उस दिन से कलियुग शुरू हुआ। राजा युधिष्ठिर ने शुरू कर दिया था ये युगा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद तब से हम यह चलते आया है कि ईस्वी सन का है, जिसकी तारीख जीसस क्राइस्ट की तारीख 25 दिसंबर को है, तो 25 दिसंबर से उन्होंने क्यों नहीं शुरू किया उनका वर्ष? कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। उन्होंने जनवरी से शुरू कर दिया। जब ये शुरू कर दिया तब केवल 10 महीने थे। सितंबर का अर्थ क्या होता है? 7 होता है, तो सितंबर 9वां महीना कैसा आता है? अक्टूबर का 8 होता है, तो अक्टूबर 10वें महीने में कैसे आता है? कोई कारण नहीं है, साइंटिफिक रीजन तो है ही नहीं, आधार तो है ही नहीं। किसी के मन में अगस्त नाम के राजा के मन में आ गया, चलो इसको अगस्त नाम रख देंगे, आज से मेरे नाम से जोड़ दीजिए। हमारी काल गणना ऐसी नहीं है। हमारी काल गणना कुछ विशिष्ट आधारों पर है। चंद्र, सूर्य, इनकी गति पर आधारित है, इसलिए हम तिथि को मानते हैं। भगवान करे न हो, लेकिन किसी का जब मृत्यु होता है तब हम तिथि के अनुसार करते हैं। किसी की जन्म भी हो तब हमारे पूरे वहां के अपनी जन्म तिथि, उस तिथि को मनानी चाहिए। हमने बर्थडे हम मनाते हैं रात के 12 को उठकर, पूरा प्रदेश पूरा काला होता है, कहां भी उजियारा नहीं, अंधेरा होता है, उस समय हम बर्थडे करते हैं, हैप्पी बर्थडे। कहां है? हमारा दिन तो अपनी तिथि के अनुसार सुबह होता है, सूरज उगने के साथ जब प्रकाश आता है पृथ्वी पर, तब हमारा दिन शुरुआत होता है। इन सभी चीजों को अपनाने की आवश्यकता है। मेरे मन में जो विचार है मैं आपके सामने रख रहा हूं। और हर वर्ष, जैसे कि दाजी सालकर बता रहे थे, हर वर्ष मैं चैत्र की शुरुआत से एक दिनदर्शिका प्रकाशित करता हूं। मेरी अपनी एक संस्था है चैतन्य प्रतिष्ठान नाम की, उसके द्वारा मैं प्रकाशित करता हूं। और इसको अपनाने की आवश्यकता है। मुझे पता नहीं, परंतु मैं छोटे मुंह बड़ी बात ऐसा कह के मैं कहूंगा आग्रह विश्व हिंदू परिषद के सभी अधिकारियों को, नेताओं को, कि आप भी चैत्र मास को ही अपनाएं। उसी दिन से अपना कैलेंडर आना चाहिए, उसी दिन से अपनी दिनदर्शिका आनी चाहिए। तब जाकर मुझे पता चलेगा कि मेरे दीवार पर जो दिनदर्शिका रखी हुई है, आज की तिथि कौन सी है। उसमें चारों